नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? दिलीप दास। दिलीप दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं काछलो स्टेशन से आया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 16 मार्च 2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे मंदिरों में जाना, बाबाओं के पास जाना और जो भी वो बाबा बताते थे हम वो सब करते थे। शिव जी के व्रत रखना, मंदिरों में जाना, देवी जी की पूजा करना, विष्णु जी को इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करना, जैसे आम समाज में जो भी चल रही है हम सब वो करते हैं। सर आप जो पहले भक्ति साधना करते थे तो उनमें आपको क्या क्या लाभ हुए? सर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान ही होता गया। जैसे हमारे घर में पूरे मतलब के भूत प्रेतों से हमारा पूरा घर बहुत परेशान रहता था, बीमारियों की वजह से। कभी भाई बीमार, कभी बहन, कभी पापा, कभी अम्मी। तो सर उन भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर हमारे गांव में एक भगत भाई है, तो उन्होंने वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर वो भी भक्ति कर रहे थे। तो वो मेरा दोस्त भी था, इसलिए उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा बुक दी कि आप इसको पढ़ो। तो मैंने 10-15 पेज पढ़े तो कुछ ज्ञान समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, खुद पढ़ते थे और मैं सुनता था। थोड़ा थोड़ा मतलब कि समझ आ गया था ज्ञान। और सत्संग भी फिर दिए, बोला आप सत्संग सुनो। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, फिर मैंने ज्ञान अच्छी तरह से समझ आ गया और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ सर, जैसे मैं पहले बहुत बीमार रहता था, जैसे कभी सर दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी खून की उल्टी भी हो जाती थी। जैसे मैं स्कूल जाता था तो हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता था और 5 दिन घर में बीमारी रहता था। मतलब कि मैंने कभी सुख वाली ज़िंदगी कभी देखी नहीं मेरी जीवन में। मतलब उल्टा मुझे बहुत नुकसान हुआ और उन भक्ति करने से मुझे कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लेने से बाद मेरी सब बीमारी और रोग सब खत्म हो गए। सर क्या और भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, जैसे मैं बहुत पहले नशा करता था, जैसे गुटखा खाना, तम्बाकू खाना छोटी उम्र में। जैसे मैं स्कूल जाता था तो वहाँ से मैं नशे वाली चीज़ सब गुटखा और तम्बाकू लेकर आता था और घर आकर खाता था। जैसे बस में आता था तो बस में बैठकर खाता था। छोटी उम्र में ये नशा करना मैंने शुरू कर दिया था। और हमारे घर में बहुत भूत प्रेत से बहुत परेशान रहते थे बीमारियों की वजह से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो भी सब ठीक है, अब सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मालिक की दया से। और सर मेरी अम्मी भी बहुत परेशान थी भूत प्रेत की वजह से। जैसे रात को ख्वाब में भूत प्रेत आते थे और मेरी अम्मी का गला बहुत ज़ोर से दबा देते थे, तो वो सांस ले भी नहीं पाती थी। और इतने में एक वाइट कपड़ों वाला बाबा जी आता था जो मेरी अम्मी को पानी का गिलास देकर चला जाता था। और इतने में वो भूत भी भाग जाते थे। उन बाबा के आने से वो भूत प्रेत भाग जाते थे। और अम्मी बोलती थी कि वो मुंह मुझे नहीं दिखाता था और पानी देकर चला जाता था। और उनके जो कपड़े भी वाइट होते थे, बाल भी वाइट होते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो सब ठीक हो गया, अब सब सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर लोगों का मानना है कि भक्ति जो है बुढ़ापे में की जाती है। आप एक जवान हो के छोटी सी उम्र में भक्ति कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? जी सर, यदि हमारी मृत्यु बूढ़ा होने से पहले ही हो जाए तो हमें भक्ति करने का मौका कब मिलेगा? जैसे कोई 10 साल की उम्र में ही मर जाता है, कोई 5 साल की, कोई बूढ़ा होता ही नहीं है, कोई पैदा होने से पहले ही मर जाता है। तो हमें भक्ति करने का मौका कब मिलेगा? जब हम बूढ़ा ही नहीं होंगे तो फिर भक्ति कब करेंगे? तो हमें बस स्टार्टिंग में ही जब भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, क्या पता इस काल के लोक में कब मृत्यु हो जाए। सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज देवी देवता नहीं छुड़वाते। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल उनके मंत्र देते हैं। तीनों कबीर साहिब जी भी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना फिर
सुन सतगुरु उपदेश। पहले संत रामपाल जी महाराज जी उनकी साधना बताते हैं, फिर परमात्मा की भक्ति करने को बोलते हैं। पहले वे ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने को बोलते हैं। सर, आज के दौर में जो है पूर्ण संत की पहचान कैसे की जा सकती है? सर, सच्चा सतगुरु वो होता है जो हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उनके अनुसार भक्ति कराता हो और उन वेद शास्त्रों के से वाकिफ़ हो। और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो इस मानव समाज में शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश परमात्मा ही देंगे। मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के भेजे हुए सतगुरु आए हुए हैं, उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? 7 PM से 8 PM तक साधना टीवी पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे पीली कलर की पट्टी दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, उन पर राब्ता करके वो नाम उपदेश ले सकते हैं। और कबीर जी ऑफिशियल YouTube चैनल बनाया हुआ है, उनके नीचे नंबर दिए जाते हैं, उन पर विज़िट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।